प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जो मेरे पास संस्कृत की 9वीं कक्षा की किताब है, उसमें जो तीसरा चैप्टर है वो दिया है गोदोहनम। परंतु जब मैंने नेट पे NCERT की किताब देखी तो उसमें तृतीय पाठ सोमप्रभम है। इसलिए आपने तीसरा पाठ जिन्होंने गोदोहनम कर लिया है वो वहीं पे उसको छोड़ दे और तीसरा पाठ जो है हम सोमप्रभम पढ़ेंगे। तो यदि आप लोग ध्यान से वीडियो देखेंगे और समझेंगे तो मैं वीडियो बना के ही आपको यहाँ से भेजूँगा। परंतु यदि आप लोग वीडियो का अवलोकन नहीं करेंगे, वीडियो को नहीं देखेंगे, तो मजबूरी में आके फिर मुझे इसी प्रकार जो PDF है वह भेजनी पड़ेगी। तो मैं सभी से आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो बनाई जा रही है वो सभी इसको देखेंगे और पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। तो तृतीय पाठः सोमप्रभम। प्रस्तुत पाठ प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी द्वारा रचित प्रेक्षण सप्तकम नामक नाट्य संग्रह से संपादित कर लिया गया है। यहाँ दहेज प्रथा के निंदनीय रूप का उल्लेख किया गया है। अपनी माता की रक्षा के लिए बालिका सोमप्रभा द्वारा किया गया प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो यहाँ पे ये जो आपका पाठ है वह दहेज प्रथा के निंदनीय, मतलब आपको पता है कि हमारी संस्कृति में बहुत सी कुप्रथाएं भी हैं, जैसे भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा और विधवा विवाह इत्यादि। परंतु विधवा विवाह ना होना इत्यादि। सती प्रथा ये पहले की कुप्रथा है जिसका अब तो मतलब निराकरण हो चुका है। तो इस पाठ में दहेज प्रथा के बारे में कहा गया है। तो देखते हैं क्या है इसमें। ततः प्रविशति करतलाभ्याम चक्षुषी मार्जयंती 5 वर्ष देशिया बालिका सोमप्रभा। उसके बाद जो है करतलाभ्याम चक्षुषी, मतलब आपको पता है जब भी हम लोग भी उठते हैं तो आँखों को मलते हुए जो है वो निद्रा का त्याग करते हैं। उसी प्रकार जो है ये एक नाट्य मंचन है, जो नाटक के रूप में आपका ये चैप्टर है, इसका मंचन किया जा रहा है। अब आप लोग सभी इसके बारे में सोचेंगे कि नाटक जो है सामने चल रहा है और उसमें क्या क्या हो रहा है। उसके बाद उस नाट्य मंच पे जो है वो प्रवेश करती है एक छोटी सी बालिका जिसकी उम्र जो है 15 वर्ष थी। जो 15 वर्ष की बालिका सोमप्रभा जो है आँखों को मलते हुए प्रवेश करती है। विमला कहती है कि अये जागृता तुरस्य तावत, कि विमला कहती है कि अये जागृता, कि तुम जाग गई हो, तुरस्य तावत परिहीयते विद्यालय गमन वेला। तो इसलिए जल्दी से कहते तुरस्य, जल्दी से तावत हो जाओ, कहते जल्दी से तैयार हो जाओ। परिहीयते विद्यालय गमन वेला, परिहीयते हो रही है विद्यालय गमन, विद्यालय को जाने की वेला समय, कहते विद्यालय को जाने का समय हो रहा है, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। अब सोमप्रभा कहती है अम्ब अद्य न गमिष्यामि विद्यालयम, कि अरे माँ आज विद्यालय नहीं जाऊंगी। विमला कहती है हस्तेन सोमप्रभाम गृहीत्वा, हाथ से सोमप्रभा को पकड़कर, अये किम एतत् कथयामि कथयसि, अरे तुम यह क्या कह रही हो, विद्यालय तु गंतव्यम एव प्रतिदिनम, विद्यालय तो प्रतिदिन जाना चाहिए। सोमप्रभायाः प्रस्थानम, सोमप्रभा जो है वहां से चली जाती है। श्वश्रु, अब जो है विमला की सास आ जाती है वहां पे। वह कहती है विमले कि अरे विमला, अयि दुष्टे, अरे दुष्टा, कुत्र मृतासी, कहाँ मर गई हो, कियतः कालात् शब्दापयामी, कितने समय से पुकार रही हूँ। विमला कहती है सकरुणम निशम्य, करुणा के साथ और क्षमता के साथ, यानी कि शालीन स्वभाव में, बहुत धीमे स्वर में, इयम मम श्वश्रु सदैव
मर्मघाती भी कटुवचनई अधिक्षिप्ति। अरे यह मेरी सास जो है सदा ही घाती भी यानी कि मन को कष्ट पहुंचाने वाले कठोर वचनों के द्वारा जो है मुझे संबोधित करती है, आक्षिप्त करती है। उच्च स्वर में अम्ब इयम आगच्छामि। अब ऊंचे स्वर में अम्ब माँ इयम आगच्छामि, यह आ रही हूँ। किम करणीयम, क्या करना है। परिक्रामति, ठीक है, माँ के पास चली जाती है, सास के पास परिक्रामति चली जाती है। ततः प्रविष्टि साटोपम कोपम निरूपयन्ति श्वश्रु। उसके बाद जो है ततः प्रविष्टि, उसके बाद प्रवेश करती है साटोपम कोपम, बहुत ज्यादा क्रोध के साथ। नृपयंती श्वश्रु, सास जो है वो बहुत ज्यादा क्रोध को जो है वो दिखाती हुई आती है। तो विमला कहती है अम्ब किम आदिशति, ठीक है, ये अरे माँ क्या आदेश है। श्वश्रु, सास कहती है स विडम्बयन्ति किमादिशसि। श्वश्रुः विडम्बयन्ति किमादिशसि किम इदानीं महादेव्याः प्रभातकालो न संजातः। अब सास जो है वो आडंबर करती, दिखावा करती है कि किम आदिशति, क्या आदेश करती हो। किम इदानीं महादेव्या प्रभात कालो न संजातः, क्या अभी तक महादेवी की सुबह नहीं हुई है। विमला कहती है प्रातः कालिकम कार्य जातम एव संपादयामि। कहते सुबह का समय जो है, सुबह के समय का जो कार्य है वो मैंने संपादित कर लिया है, हो गया है। श्वश्रुः, सास कहती है प्रातः कालिकम कार्य जातम संपादयसि, तुमने सुबह के सारे काम कर लिए हैं। इदानीम अपि चाय पेयस्य नास्ति कापि कथा, और अभी तक कहते चाय के पीने की कोई कहानी नहीं है, यानी कि मेरे लिए अभी तक चाय नहीं दी है और तुम कहती हो कि सारा काम हो गया है। तब पिता आगत्य साधिष्यति किम चायम येन काकिनी अपि न दत्ता। तुम्हारे पिता कहेंगे कि क्या चाय अभी तक नहीं बनी है तुम्हारी। येन काकिनी अपि न दत्ता, ये तुम्हारी काकी ने भी नहीं दी है। विमला कहती है मम पितृपादम किमर्थम, क्षम्यताम। तब पिता आगत्य साधिष्यति किम चाय, क्या तुम्हारे पिता कहते आकर चाय बनाएंगे। येन काकिनी अपि न दत्ता, जिससे कहते काकी ने भी नहीं दी है। तो विमला कहती है मम पितृपादम किमर्थम कदर्थ यसी अम्ब, के अरे माता मेरे पिताजी को किस लिए, मेरे पिताजी की निंदा क्यों करती हो। तत् किमपि कथनीयम माम प्रत्येव कथय, जो भी आपने कहना है वो मेरे बारे में कहे, मेरे पिताजी के बारे में या मेरे ससुराल के बारे में ना कहिए। श्वशुरः, सास कहती है सभ्रूभंगम सभुजेक्षिपम च अयम हय शृणुत अस्याः दुष्टायाः अधरोत्रम। अब साहस जो है सुभज क्षेपम सुभ्रूभंगम, अपनी मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाते हुए अयह, अरे मारो, शुणु तो अस्याह, अरे सुनो, अस्याह दुष्टाया अधरोत्तम, इसके इस दुष्टा के उत्तर को सुनो। एतावानेव प्रियो यदि पिता तर्हि तत्रैव गत्वा कथम नामृता पितृगृहे। यदि तुम्हारे पिता तुमको इतने प्यारे हैं तो वहीं जाकर तुम पिता के घर में मर क्यों नहीं जाती। विमला, स तु माम नेतुम मागतः श्रावणे विगते भवती भीरेव।
वह तो श्रावण में मुझे लेने के लिए आए थे, परंतु आपने ही। श्वशुरः, सास कहती है, अयि दुष्टे, अरे दुष्ट, वे दुष्टा, वेतनस्य गर्वम उद्वहसी, कहते वेतन के गर्व को कह रही हो। अति मात्रम गर्वितासी त्रिचतुरः पणकान अर्जयित्वा आनयसी इत्येन, कहते थोड़े से पैसे लेकर आ गई हो और इतना गर्व दिखाती हो। निष्ठी वनम करोमि तव फनकेशु, जो तुम पैसे लाई हो उसके ऊपर निष्ठी वनम, निष्ठी वनम का मतलब होता है थूकना, उसके ऊपर मैं थूकती हूँ। थू किम मन्यसे त्वम अर्जयित्वा धनम आनयसी, तुम क्या मानती हो कि तुम कमा के धन लाई हो। किम तव धनम तत्, क्या तुम्हारा धन है वो। तब पिता यावंतम यौतकर राशिम प्रतिज्ञातवान, तुम्हारे पिता ने जितनी दहेज की राशि, दहेज के धन की प्रतिज्ञा की थी, तावतो अर्धमेव समर्पितवान, उससे आधा ही उन्होंने दहेज के रूप में धन दिया है। विमला, विमला कहती है, अहो निशंसता युष्माकम, कहते ये आपकी क्रूरता है। अहो लुलुपता, ये आपका लालच है। श्वशुर, सास कहती है, अरे अरे, एतावातस्तव साहसम त्वम माम क्षिपसी, अरे इतना साहस बढ़ गया है तुम्हारा कि तुम मुझे मेरे ऊपर आक्षेप कर रही हो। नेत्रे दर्शयसी माम, तुम मुझे क्या आंखें दिखा रही हो। तो आज का अध्ययन इतना ही, इसी के साथ धन्यवाद। इस पाठ को ध्यान से समझना और जहाँ तक आज पढ़ाया गया है उसकी हिंदी जो है अपने आप ध्यान से समझकर जो है आप लोगों ने करनी है। धन्यवाद।